भारत भूमि आस्था और विश्वास से भरी पड़ी है। यहाँ पग पर पवित्र स्थान है, साथ ही भक्त और भगवान के बीच भी गहरा रिश्ता है। विश्वास के इसी डोर से बंधे लोग महाकालेश्वर की नगरी यानी कि उज्जैन में खींचे चले आते हैं। आज महाकाल लोक का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री मोदी के सपने सच होंगे। भक्त भाव विभोर हैं, इंतजार में है उस घड़ी का जब महाकाल को नया दिव्य और भव्य भवन मिलेगा। बता दें आपको कि महाकाल को लेकर आस्था जितनी मजबूत है, कहानियां उससे कई गुना ज्यादा मशहूर। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन का राजा कौन है? महाकालेश्वर की महिमा आखिर क्या है? बाबा को लेकर पौराणिक कथाओं में क्या है? वेद उपनिषद महाकाल की महिमा का बखान कैसे करते हैं? कैसे बाबा प्रकट हुए? पूजा पाठ और भस्म आरती से लेकर सब कुछ। तो आइए देखते हैं भस्म वाले भोले की संपूर्ण गाथा, जिसमें आस्था है, विश्वास है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, साथ ही साथ एक से बढ़कर एक रहस्य भी। बात आज से 2292 साल पहले की है, जब सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुआ करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर के मुताबिक 100 साल के राजपाट के बाद ऐसा कोई नहीं आया जो विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी और न्यायप्रिय हो। लिहाजा विक्रमादित्य के बाद उनके साम्राज्य की सत्ता हमेशा के लिए महाकाल के सुपुर्द कर दी गई। अवंतिका के राजा महाकाल बाबा मान लिए गए। आज तक इस गद्दी को महाकाल बाबा ही संभाल रहे हैं। मतलब 2300 सालों से उज्जैन के सिर्फ एक राजा हैं और वो हैं महाकालेश्वर। उज्जैन में कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रुक सकता है। सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन सभी सनातन धर्मी इस परंपरा को दिल से मानते हैं और पालन भी करते हैं। लेकिन सवाल है कि कोई राजा या मंत्री वहां क्यों नहीं रुक सकता? इसके पीछे का तर्क सिर्फ इतना है कि रात में उज्जैन में सिर्फ एक राजा रह सकता है और महाकाल से बड़ा कोई नहीं। इसलिए दूसरा कोई राजा या मंत्री यहाँ रात में नहीं ठहरता। अगर कोई रात में रुकना भी चाहे तो उसकी व्यवस्था उज्जैन शहर के बाहर की जाती है। बाबा महाकाल के मंदिर में देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। देश की तमाम हस्तियां, जिनमें मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मंदिर में मत्था टेकते हैं। लेकिन ये शख्सियत दर्शन करने के बाद रात में उज्जैन में नहीं ठहरते। ऐसा माना जाता है कि जो भी रात में रुकता है उसकी सत्ता चली जाती है। लोग बताते हैं कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ऐसी गलती की थी। दर्शन के बाद वो एक रात उज्जैन में ही रुक गए। अगले ही दिन उनकी सत्ता चली गई, सरकार गिर गई, जिससे इस मान्यता को और बल मिला। अपने समृद्ध इतिहास को समेटे राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में रुकने की गलती कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी की थी। वो दर्शन के लिए आए और एक रात महाकाल की नगरी में गुजारी। मध्य प्रदेश से कर्नाटक वापस लौटते ही येदियुरप्पा की सरकार डगमगाने लगी। ये साल 2021 था। बाबा महाकाल का दर्शन करके लौटने के सिर्फ 20 दिन ही बीते होंगे, बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। मान्यता का राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीति और राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश कर देती हैं कि वो महाकाल की नगर सीमा में रात में बिल्कुल न रुकें। बाबा महाकाल की कहानी रहस्यों से भरी पड़ी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र शिवलिंग है जो स्वयंभू है। इसका मतलब खुद से यहां स्थापित हुआ है। पौराणिक कथाओं में दूषण नाम के राक्षस का जिक्र है।
जिससे उज्जैन के ब्राह्मण बहुत परेशान थे। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर ब्राह्मणों को कर्मकांड से रोकने वाले दूषण को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। तब ब्राह्मण भक्तों ने शिव जी से रोकने की गुजारिश की। कहते हैं उसके बाद उन्होंने काल के अंत तक खुद को यहीं विराजमान कर लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर रोज भस्म आरती होती है। आखिर भस्म और महादेव का रिश्ता क्या है? क्यों उन्हें हर रोज भस्म से नहलाया जाता है? क्या ये चिता की भस्म होती है या फिर कुछ और? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन कुछ पौराणिक सिद्धांतों की माने तो दूषण के वध के बाद बाबा ने दूषण की राख से ही अपना श्रृंगार किया। तभी से महाकालेश्वर को भस्म अर्पित की जाती है। पुजारी भस्म से ही महाकाल का श्रृंगार करते हैं। भस्म आरती को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक वक्त ऐसा आया जब उज्जैन के शमशान में कोई भी चिता नहीं आई, तो उस वक्त के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से महाकाल का श्रृंगार किया। महाकालेश्वर प्रसन्न हुए, पुत्र को जीवन दान दे दिया और ये भी फैसला सुनाया कि कपिला गाय के गोबर के कंडे की भस्म से ही उनकी आरती होगी। तभी से चिता की भस्म आरती में बदलाव आया। कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेड़ की लकड़ियों की भस्म से आरती होने लगी। आपको ये भी बता दें कि भस्म आरती और श्रृंगार आरती दोनों अलग अलग पुजारी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दरअसल दक्षिण दिशा काल की होती है, यानी जिसने काल को भी वश में कर रखा है। जो समय का स्वामी है वो महाकाल है। ये मंदिर 3 फ्लोर में बटा हुआ है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में स्वयं महाकालेश्वर स्थापित है। दूसरे फ्लोर पर ओमकारेश्वर शिवलिंग है और सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में खुलेआम पूजा की दुकानों पर शराब बेची जाती है। जो आज तक उज्जैन नहीं गए होंगे वो जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्यों। आपको बता दें कि महाकाल और मदिरा का भी बड़ा गहरा संबंध है। मगर सवाल यह है कि क्या कोई मूर्ति शराब पी सकती है? क्या किसी भगवान को मदिरा चढ़ाई जा सकती है? जवाब है हाँ। महाकाल के सेनापति के रूप में पूजे जाने वाले काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। जैसे ही काल भैरव के पुजारी शराब को मूर्ति के पास लाते हैं वो खत्म हो जाती है। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि काल भैरव को चढ़ने वाली मदिरा कहाँ जाती है। आस्था के मुताबिक जो भी महाकाल के दर्शन करते हैं वो काल भैरव जरूर जाते हैं और दोनों के बीच के पूरे रास्ते में मदिरा पूजा की दुकानों पर बिकती है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्त खरीदते हैं। वैसे तो महाकाल के सेनापति काल भैरव को लेकर मान्यताओं की भरमार है, लेकिन बाबा काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि महाकाल नगरी की देखरेख का जिम्मा इन्हीं के पास है। काल भैरव को प्रसन्न रखने के लिए इनकी 2 बार पूजा की जाती है। काल भैरव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त है। वरदान ये कि महाकाल मंदिर में पूजा से पहले काल भैरव की पूजा की जाएगी। जो भक्त काल भैरव के दर्शन के बगैर महाकाल को वंदन करेगा उसकी अरज अधूरी रहेगी। इसलिए जो भी भक्त उज्जैन जाता है पहले सेनापति काल भैरव के आगे शीश झुकाता है, फिर महाकाल के सामने अर्जी लगाता है। शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर को लगभग पूरी दुनिया जानती है, मगर नागचंद्रेश्वर मंदिर और उसकी महिमा को बहुत कम लोग जानते हैं। ये मंदिर महाकाल मंदिर के ऊपरी खंड पर है। इस मंदिर में भगवान शिव पूरे परिवार के साथ मौजूद है। हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर को पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। नागपंचमी के दिन ही नागचंद्रेश्वर के द्वार खुलते हैं। क्या आपको पता है हिंदुस्तान पर राज करने आए मुगलों की बुरी नजर उज्जैन के महाकाल मंदिर पर भी पड़ी थी। भारत के तमाम मंदिरों की तरह महाकालेश्वर को भी वो तोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से मंदिर के पुजारियों ने इसे छिपा दिया और दूसरे शिवलिंग की पूजा करने लगे। बाद में फिर उस शिवलिंग को महाकाल के प्रांगण में दूसरी जगह स्थापित करके पूजने लगे, जिसे जूना महाकाल कहा गया।
हालांकि इसका कहीं लिखित उल्लेख नहीं मिलता और न ही इस बात का कोई जिक्र करता है कि शिवलिंग को हटाया कैसे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ही हरसिद्धि माता का मंदिर है, जहां महाकाली हरसिद्धि के रूप में मौजूद है। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी मानी जाती हैं। वेद और शास्त्रों के मुताबिक माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। माता सती को जब ये मालूम पड़ा तो वो बेहद दुखी हुई। शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया। जब भगवान शिव को यह मालूम पड़ा तो वो क्रोधित हो गए। गुस्से में शिव जी सती के मृत शरीर को लेकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु को जिम्मेदारी मिली। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। ऐसी मान्यता है कि जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उज्जैन में सती माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए मंदिर का नाम हरसिद्धि रखा गया। इक्यावन शक्तिपीठों में शामिल हरसिद्धि मंदिर की सबसे खास बात है वहां होने वाला दीपोत्सव, जो हर दिन मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने 51 फीट ऊंचा दीप स्तंभ बनवाया था। एक नहीं बल्कि दो दीप स्तंभ। दोनों को अगर मिलाकर देखें तो कुल 1011 दीपक हैं। इन दीप स्तंभों की खासियत आपको और भी हैरान कर देगी। मात्र 6 लोग 5 मिनट में 1011 दीपों को प्रज्वलित कर देते हैं, जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि उज्जैन नगरी जगमगा उठती है। दियों को जलाने में लगभग 60 लीटर तेल और करीब 4 किलो रुई लगती है। यहाँ आपको ये भी बता देना जरूरी है कि हरसिद्धि माता मंदिर में पहले दीपोत्सव सिर्फ नवरात्र में होता था, अब ये हर दिन होता है। उज्जैन योग वेदांत, पर्व उत्सव, धर्म दर्शन, कला साहित्य, आयुर्वेद और ज्योतिष की नगरी है। ये महर्षि संदीपनी, कृष्ण सुदामा, भगवान महाकाल, मंगलनाथ, सम्राट विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, भास, भवभूति और पंडित सूर्य नारायण व्यास की भूमि है। धार्मिक नगरी होने के कारण ही शिव के साथ शक्तियां भी विराजित हैं। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का भी मंदिर यही है। मान्यता है कि जब से कालिदास ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में निखार आने लगा। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास के मुख से सबसे पहला स्रोत यहीं प्रकट हुआ था। कालिदास के लिखित श्यामला दंडक महाकाली स्त्रोत की रचना भी यहीं हुई। ये वजह है कि हर साल कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व मां कालिका की पूजा आराधना कर कलश यात्रा निकाली जाती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी मूर्ति सतयुग काल के समय की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद ग्वालियर के महाराज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दरअसल हुआ यूं, महाकाल के गर्भगृह में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें एक दुर्लभ तस्वीर कैद हुई। सावन का महीना था, रात में बाबा को बेलपत्रों से ढक दिया गया, जैसा कि अमूमन पूरे सावन किया जाता है। देर रात पट बंद थे, तब तस्वीर में दिखा कि गर्भगृह में कोई अदृश्य शक्ति पूजा कर रही है, आरती हो रही है। ये तस्वीर किसी ने सार्वजनिक भी कर दी। हालांकि मंदिर परिसर या किसी पुजारी ने इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं की, मगर इतना जरूर है कि साधु इस चमत्कार को नमस्कार करते हैं। महाकालेश्वर की स्थापना की कहानी तो पुराणों और शास्त्रों में जरूर मिल जाती है, मगर मंदिर कितना पुराना है, कब बना,
किसने बनवाया, इसको लेकर ऐतिहासिक कहानियां भी खूब हैं। अगर शिव पुराण की माने तो मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से धर्म ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता आ रहा है। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्योत ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। उन्होंने मंदिर का निर्माण अपने स्तर पर करवाया। 10वीं शताब्दी तक यहाँ परमार राजाओं का शासन रहा। क्षत्रियों ने मंदिर की देखरेख और रक्षा की हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मंदिर निर्माण को लेकर एक दूसरी कहानी भी बहुत प्रचलित है। उज्जैन में 57 ईसा पूर्व महान सम्राट विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। सम्राट और बहन राजकुमारी सुंदरा दोनों ही शिव के परम भक्त थे। सम्राट ने अपनी बहन को वचन दिया था कि उनका विवाह वहां ही होगा जहां महाकाल जैसा मंदिर हो। बहन से किया वादा निभाने के लिए काली सिंध नदी के तट पर सुंदर गाथा नाम का नगर ही बसा दिया, जिसे वर्तमान में सुंदरसी कहते हैं, जो कि शाजापुर में मौजूद है। विक्रमादित्य ने मंदिर के चारों तरफ काल भैरव, नवग्रह और देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया, ताकि बहन की शिव उपासना में कोई कमी न रहे। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें माता हरसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन दिए थे। विक्रमादित्य का शासन श्रीलंका से लेकर तिब्बत, चीन, आज के तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अरब तक था। अरब पर विक्रमादित्य की विजय का वर्णन अरबी कवि जिरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। किताब तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की लाइब्रेरी मकतलब-ए सुल्तानिया में रखे होने की बात कही जाती है। परमार राजाओं के बाद महाकाल मंदिर पर मुगलों की नजर टेढ़ी हो गई। शुरुआत मुस्लिम आक्रांता गजनी ने की। 11वीं शताब्दी के 8वें दशक में गजनी ने मंदिर को निशाना बनाया। इसकी प्राचीनता को ध्वस्त करने की कोशिश की। लगातार हमलों के बाद प्राचीन मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। फिर 11वीं सदी के अंत और 12वीं सदी की शुरुआत में उदयादित्य और नरवर्मा की नजर मंदिर पर पड़ती है। उन्होंने फिर से महाकालेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1234 और 35 ईस्वी में क्रूर मुस्लिम शासक इल्तुतमिश की हिंदुस्तान में एंट्री होती है। उसे महाकाल मंदिर की जानकारी कहीं से मिलती है तो तुरंत ही इसे तुड़वा देता है। इल्तुतमिश शिवलिंग को भी नष्ट करना चाहता था, लेकिन महाकालेश्वर शिवलिंग को पुजारी छिपा देते हैं, जिसकी वजह से महाकाल को मुस्लिम शासक छू भी नहीं पाते। इल्तुतमिश के बाद हिंदुस्तान पर औरंगजेब का राज आया। वो 2 कदम और आगे बढ़ा। हिंदुओं की आस्था पर डायरेक्ट चोट की। औरंगजेब ने महाकाल मंदिर वाली जगह मस्जिद बनवा दी, जैसा कि उसने काशी और मथुरा में किया। मतलब 11वीं सदी की शुरुआत से अगले 500 साल तक हिंदू या सनातनी लोग महाकाल ज्योतिर्लिंग को मंदिर के अवशेषों में ही पूजते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब महाकालेश्वर की महिमा हुई। ग्वालियर मालवा के तत्कालीन सूबेदार और सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया बंगाल विजय के लिए जा रहे थे। रास्ते में उज्जैन में पड़ाव किया, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर की दुर्दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने फैसला किया कि मंदिर को पुनः स्थापित करेंगे और अपने अधिकारियों और उज्जैन के कारोबारियों को आदेश दिया कि बंगाल जीतकर लौटते तक भव्य महाकाल मंदिर जरूर बनवा दिया जाए। विजय राजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर में इसका पूरा जिक्र किया है। बंगाल जीत कर लौटने पर राणोजी सिंधिया ने औरंगजेब की बनाई मस्जिद को गिरवा दिया और नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सिंहस्थ कुंभ का फिर से आयोजन भी शुरू करवाया। ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था एक बहुत बड़ा कारण है महाकाल को पृथ्वी पर सर्वोच्च देवता मानना। वराह पुराण में जो जानकारी बाबा और मंदिर के बारे में दी गई है वो अद्भुत है। इसमें यह लिखा है कि उज्जैन पृथ्वी का नाभि स्थल है, क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर स्थित है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए महाकाल की महिमा को दिव्य माना गया है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान यानी यही आकाश का केंद्र भी है। मतलब यही वो जगह है जहां से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकाल कॉरिडोर चहुं ओर चर्चा में है, मगर इस मंदिर से जुड़ा एक फ्लैशबैक किस्सा इतना दिलचस्प है जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस और महाकाल मंदिर का 86 साल पुराना रिश्ता है। देश भर में शाखा लगाने के लिए आरएसएस मशहूर है। जहां अपने स्वयं सेवकों को वो ट्रेनिंग देती है। मगर आपको ताज्जुब होगा कि देश में आरएसएस की पहली शाखा महाकाल मंदिर परिसर में लगाई गई थी। जी हां, ये साल था 1936। ये शाखा दिगंबर राव तिजारे ने लगानी शुरू की थी। दिगंबर राव महाराष्ट्र के वर्धा के रहने वाले थे। उस जमाने में मैट्रिक की शिक्षा हासिल करने वाले दिगंबर राव उज्जैन की एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। सामाजिक स्वभाव के दिगंबर राव ने अपनी एकाकीपन को दूर करने के लिए उज्जैन में बसे और दूसरे मराठी लोगों को इकट्ठा किया और महाकाल मंदिर परिसर की जमीन पर ही शाखा लगानी शुरू की। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। दिगंबर राव तिजारे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली शख्सियत थे। उस दौर में शाखाओं का संचालन ग्वालियर के शासक जीवाजीराव सिंधिया को भरोसे में लेकर किया गया था। महाकाल मंदिर के बगल में महाराज बाड़ा स्कूल के छात्र तिजारे से बेहद प्रभावित हुए। मंदिर के अंदर वो भी शाखा में आने लगे। तिजारे जानते थे कि छात्रों को कैसे हिंदुस्तान की अहमियत का एहसास दिलाना है, लिहाजा उनके प्रभाव से बच्चे पश्चिमी खेलों को छोड़कर कबड्डी जैसे भारतीय खेल खेलने लगे। खेल खेल में ही तिजारे छात्रों में संघ की हिंदूवादी विचारधारा की अलग जगाने में कामयाब रहे। महाकालेश्वर का हर रोज भस्म से श्रृंगार होता है, मगर ये भस्म आरती महिलाएं नहीं देख सकती। अगर कोई महिला मंदिर के गर्भगृह में उस वक्त होती भी है तो उन्हें घूंघट करना जरूरी है। मान्यता है कि भस्म आरती के दौरान भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस रूप में महिलाएं बाबा का दर्शन नहीं कर सकती हैं। आप ये भी जान लीजिए, नियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष भक्तों के लिए भी है। भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ धोती पहनकर ही प्रवेश मिल सकता है, और वो भी साफ, स्वच्छ और सूती। भस्म आरती को पुरुष सिर्फ देख सकते हैं। आरती करने का अधिकार विशेष पुजारी को ही होता है। काशी विश्वनाथ से 4 गुना बड़े महाकाल कॉरिडोर की भव्यता देवलोक जैसी है, जिसे 2 चरणों में पूरा करना है। करीब 800 करोड़ की लागत से बने इस कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीब 199 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कॉरिडोर के बाद मंदिर 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर में हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉरिडोर के लिए खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी की शिवलिंग, 10वीं शताब्दी की मूर्तियां, साथ ही शुंग और परमार कालीन मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें सुरक्षित किया गया है। मंदिर कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि खुदाई के दौरान 5वीं सदी की ईंटें भी बरामद हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।